नमो राघवाय। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम राहु महादशा के बारे में आप सबको बताएंगे। राहु महादशा विशेष रूप से जो है कष्टकारी होती है साहब। हर राशियों के ऊपर राहु महादशा चलती है। कुंभ राशि से लेकर के मीन राशि, फिर उसके बाद मेष राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक। अब इन राशियों का विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि राहु काल एक होता है। राहु काल के समय हम अच्छे काम को नहीं करते हैं। कहीं यात्रा कर रहे हैं तो भी राहु काल में यात्रा नहीं करनी चाहिए। कहीं शुभ काम करने जा रहे हैं तो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से ये 1 घंटे 20 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक हर दिन का राहु काल अलग अलग होता है साहब। सोमवार का राहु काल सुबह के समय और रविवार का राहु काल जो है फिर दिन में 5:45 से 6:45 बजे तक। इस प्रकार से सोम और रवि तक जो है कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, हर एक समय जो है इनका निर्धारित रहता है कि इतने समय पे राहु काल चलता है। इस समय पे हमें विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। यदि हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में 2 प्रकार के नियम लागू होते हैं। एक तो राहु काल नहीं है और दूसरा चंद्रमा हमारे जो है किस भाग में है। यदि यात्रा के समय में चंद्रमा सम्मुखे अर्थलाभाय दक्षिणे सुख संपदा, यदि चंद्रमा सम्मुख होती हैं तो अर्थ लाभ होता है। इसलिए चंद्रमा का विशेष ध्यान देना चाहिए और राहु काल में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये 2 चीजें विशेष रूप से बताई जाती हैं। अब राहु महाकाल के बारे में क्योंकि राहु महाकाल या राहु महादशा का जब एक समय चलता है तो विशेषा भाव ये होता है कि उस समय सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो पेट से आती है। यदि राहु आपके चल रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है पेट से आती है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो पेट होता है साहब। जो अन्न हम भोजन करें उस भोजन को पचना चाहिए। यदि राहु की महादशा चल रही है तो पेट से दिक्कत आती है, और जब पेट से दिक्कत आती है तो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों प्रकार से हमें कष्ट होता है। आर्थिक कष्ट विशेष रूप से कहा जाता है अरे का राहु लागे। राहु का मतलब होता है कि ग्रहण करना, ग्रस लेना। जैसे चंद्रमा का ग्रस करते हैं, सूर्य का ग्रहण कर, इस प्रकार से ग्रस लेना जो है। तो राहु का समय जब चलता है तो बहुत बेकार समय चलता है साहब। जीवन में उस समय हमें धन धान्य, पुत्र पौत्र, पितृ आदि हर प्रकार से हमें कष्ट होते हैं जब राहु काल चलता है। विशेष रूप से राहु यदि 12 भाव में है तो हमारे खर्चे के भाव में है, हमारे खर्चे के घर में है तो विशेष रूप से खर्चा होती है और हमारा शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है। राहु को शांत करने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से यदि हम पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं तो राहु का जो समय एक निर्धारित होता है। देखिए जो बहुत ये राहु ग्रह जो होता है ना साहब, ये जो है शनि देव से भी ज्यादा जटिल कठिन इनका समय होता है। एक होता है शनि देव की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, बहुत जटिल है। लेकिन राहु महादशा में जब राहु की दशा चलती है तो शनि की दशा से बहुत विकराल होती है जो है। क्योंकि राहु काल जो होता है वो विशेष रूप से बड़ा ही घटित समय पे घटना को घटनाक्रम में जोड़ता है, या आकस्मिक घटनाएं हो जाती है, कुछ भी हो सकता है साहब। इसलिए राहु काल का विशेष रूप से जो है पालन करना चाहिए। जीवन में यदि राहु दशा चल रही है तो ये 4-5 साल किस प्रकार से चले, भगवान शिव के शरण में रहना चाहिए, हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए, या अपने इष्टदेव के शरण में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से राहु काल क्षम्य होता है। विशेष रूप से राहु काल में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। नमो राघवाय।